रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करिए। भारी गिरावट यहाँ पर आई यूएस में कमजोर डिमांड के चलते। कैसे देख रहे हैं आप ये जो खबरें आ रही हैं कच्चे तेल से रिलेटेड उनको, और अब आगे के लिए क्या लेवल्स वॉच करेंगे? क्या यहाँ से और कमजोरी आ सकती है क्रूड में? गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ सेशंस में क्रूड ऑयल को अपने नियर टर्म हाई से पलटते हुए देखा है, वो शुरुआत तो डॉलर की मजबूती से हुई थी, लेकिन जो कल भी हमने आंकड़े देखे जहां पर गैसोलीन में काफी भारी बिल्डअप हुआ है, ये बताता है कि बेसिकली क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जो गैसोलीन और डिस्टिलेट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यूएस में। सो बेसिकली इतना भारी बिल्डअप इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं इन स्तरों पे दबाव डाल सकता है, और ऐसा लगता है कि आज हल्की सी एक उछाल देखने मिल रही है। 0.3-0.4% अपसाइड है, लेकिन मैं समझता हूँ उछाल से बिकवाली करना ही सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि मीडियम टर्म टॉप हमें देखने मिला है। साथ ही ओपेक की बैठक में कुछ नया देखने नहीं मिला, और उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग तक जो कटौती या बढ़ोतरी जो है उसको टाल दिया है प्रोडक्शन में। तो इसके चलते दबाव बरकरार रहेगा। मैं 7,170 से 80 के आसपास बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 7250 के आसपास स्टॉप होगा एमसीएक्स ग्रुप में। डाउन साइड में मेरा मानना है 7,000 से लेकर 6,980 तक की जो गिरावट है वो गहरा सकती है। एमसीएक्स पर कल हमने देखा, और ब्रेंट में भी 5% से ज्यादा की कल गिरावट थी, और 7,000 के पास अब क्रूड आ चुका है। अब आगे भी 7,000 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। थोड़ा भी अपसाइड मिलता है तो फिलहाल बिकवाली कीजिए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं कच्चे तेल के लिए वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, और इसके चलते हम आगे भी बिकवाली यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी उछाल मिले वहां पर भी बिकवाली करने की सलाह इस वक्त कच्चे तेल में। अब बात करते हैं सोने चांदी की, और यहाँ पर गिरावट कहीं ना कहीं थमी है, क्योंकि कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, ज्यादा नहीं लेकिन हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो कल हल्की तेजी आई है, क्या करे कच्चे तेल में? अभी बिकवाली खरीदारी करने का समय आ गया है, अभी बिकवाली का ही ट्रेड लेना बेहतर होगा सोने चांदी में? जी, मैं समझता हूँ कि सेल ऑन रैलीज की रणनीति बेहतर रहेगी। हालांकि आज हल्की सी तेजी हमें दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ऐसा मेरा मानना है कि अपसाइड में फॉर एग्जांपल सिल्वर की बात करें तो 68,000 का स्तर जब तक नहीं निकल पाता तब तक उसमें दबाव बरकरार रहेगा। कल भी हमने देखा कि 68,000 के काफी करीब जाकर डे लो के आसपास क्लोज दिया है। तो मैं उछाल पे बिकवाली की ही सलाह देना चाहूंगा 67,500 के आसपास। 68,000 के ऊपर के स्टॉप रहेंगे, 68,100 के। एंड साथ ही मेरा मानना है कि 66,300 तक के लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। वहीं गोल्ड की भी अगर बात करें तो 57,000 के स्तर जो है फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह उभर रहे हैं। तो 56,950 से 57,000 के आसपास बिकवाली की सलाह होगी। 57,150 का एक स्टॉप होना जरूरी होगा। साथ ही 56,600 56,600 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू सोने चांदी में। यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। 56,600 के लक्ष्य के लिए आप सोने में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अमित, बेस मेटल्स में कहीं मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? देखिए, कॉपर में भी हमें काफी अच्छी खासी कमजोरी दिख रही है। हमने कल 700 के स्तर के नीचे भी एमसीएक्स कॉपर को फिसलते हुए देखा था, हालांकि क्लोज उसके आसपास ही हुआ है। मैं 704 705 के रीजन में जब उछाल देखने मिले वहां पर बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 709 का एक स्टॉप होगा, और डाउन साइड में मेरा मानना है कि कल के जो लोज देखे गए थे उससे भी स्लाइटली लोअर लो हमें 696 के आसपास देखने मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही चलना पसंद करूंगा। चाइनीज मार्केट फिलहाल शट है, इसलिए डिमांड का जो सपोर्ट है नहीं मिल रहा है, तो प्राइसेस और फिसलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है।
ओके, ठीक है। तो कॉपर में भी बिग वाली का ही ट्रेड लीजिए। 696 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 709 का। तो हर इस सेगमेंट में फिलहाल बिग वाली की राय ही निकल कर आ रही है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि हेमंत भी सुबह, अगर आपने सुना हो, हाईलाइट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में जब तक मजबूती रहेगी और कमजोरी स्थायी नहीं होती, तब तक कमोडिटी मार्केट पर प्रेशर ऐसे ही बना रहेगा और इक्विटी मार्केट में भी दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईसी सेलिंग बनी रहेगी। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। इसे आप रणनीति भी आपको बता दी गई कि अभी कमोडिटी मार्केट में ही बिग वाली के ट्रेड लेने की राय अमित भी आपको दे रहे हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाव